हेलो। ये कहानी है एक किसान और उसके 3 बेटों की। एक बार एक किसान अपने 3 बड़े बेटों के साथ में गांव के बाहर रहता था। एक बार उसने तीनों बेटों को बुलाया और कहने लगा, मैं चाहता हूं तुम तीनों शादी कर लो, जाकर अपनी अपनी पसंद की जीवन साथी चुन के आ जाओ। तीनों कहने लगे, पिताजी आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन इस काम में हमारी थोड़ी मदद तो कीजिए। किसान कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्शंस बताता हूँ, उन दिशाओं में जाना और अपनी अपनी जीवन साथी चुनकर ले आना। सबसे बड़े बेटे को किसान ने भेजा नॉर्थ में, दूसरे नंबर का बेटा को भेजा साउथ में, और तीसरे को जिस डायरेक्शन में भेजा सुनकर बड़े 2 बेटे करने लगे, क्योंकि उस तरफ तो जंगल था। लेकिन छोटा बेटा बोला, कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझे जहां भेज रहे हैं मैं वहीं चला जाऊंगा। ये कहकर तीनों बेटे अपनी अपनी डायरेक्शंस में चले गए। छोटे बेटे का नाम था वीको। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसे काफी दूर पर एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। अंदर जाने पर उसने देखा वो घर पूरा खाली था, उसमें सिर्फ एक चूहिया बैठी हुई थी। चूहिया कहने लगी, अरे तुम यहां कैसे आ गए? विको कहने लगा, मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है अपने लिए वाइफ ढूंढने को, लेकिन इस जंगल में तो मुझे कोई भी इंसान दिख ही नहीं रहे, पता नहीं मैं किससे कैसे शादी करूं। चुहिया कहने लगी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? देखो मैं तुम्हें डांस करके दिखाती हूँ। और बड़ा ही सुंदर डांस करने लगी। फिर कहने लगी, मैं तुम्हें गाकर भी सुनाती हूँ। और बड़ी ही सुरीली आवाज में उसने गाना चालू किया। उसका गाना और डांस देखकर वीको का मन बहुत खुश हो गया। उसने कहा, मुझे तुम पसंद हो। चूहिया कहने लगी, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। वीको बोला, ठीक है, मैं पिताजी से जाकर हमारी बात कर लेता हूं। और वो वहां से चला गया। तीनों बेटे जब वापस आए, उन्होंने अपनी अपनी वाइफ्स के बारे में अपने पिताजी को बताया। बड़ा बेटा कहने लगा, मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर है कि बस मैं क्या बताऊं। दूसरा बेटा कहने लगा, मेरी पत्नी के बाल सुनहरे और घने जमीन तक आते हैं। जब वीको को देखा तो वीको कहने लगा, मेरी पत्नी बहुत सुंदर गाती है और बहुत सुंदर डांस करती है। पिताजी ने कहा, ठीक है। थोड़े दिनों बाद पिताजी कहने लगे, मेरा मन है कि तुम्हारी वाइफ्स के हाथ का बना हुआ खाना खाऊं। जाकर उन्हें कहो कि मेरे लिए बढ़िया सी रोटी बना दें। वे चल पड़े, लेकिन जाते जाते वीको सोचने लगा कि ये कैसे होगा, एक चूहिया भी भला कोई रोटी बना सकती है। जब वो चिंता में अंदर घर में पहुंचा, जंगल में चूहिया के घर पर, तो चूहिया को समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। चूहिया पूछने लगी, क्या हुआ, आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हैं? वीको कहने लगा, मेरे पिताजी तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारे हाथ की रोटी खानी है, लेकिन मुझे पता है एक चूहिया भी कोई रोटी बना सकती है क्या? चुईया बोली, अभी देखो मैं अभी रोटी बनाती हूं। टेबल पर खड़ी थी, झट से घंटी से नीचे लटक गई और घंटी को बजाया। जैसे ही उसने घंटी बजाई, चारों तरफ से ढेरों चूहे वहां आ गए और उसके सामने ऐसे कर कर खड़े हो गए। चिड़िया बोली, फटाफट जाओ और सबसे बढ़िया वाला गेहूं लाके दो। चूहे भागे और फटाफट जाकर एकदम प्यारा क्वालिटी का गेहूं उसे लाके दे दिया।
गेहूं आया, चूहिया ने उसे पीसा, आटा उसना और उसकी प्यारी बढ़िया ऐसी बढ़िया रोटियां बनाई और वीको को दे दी। वीको खुश खुश रोटियां लेकर अपने घर पहुंच गया। तब तक बड़े दोनों बेटे भी आ चुके थे। सबसे पहले बड़े बेटे ने अपनी रोटी दी। पिताजी बोले, आहा मक्की की रोटी, रोटी तो बड़ी बढ़िया लग रही है। उनने रोटी खाई और कुछ ना बोले। दूसरे बेटे ने बाजरे की रोटियां दी। पिताजी ने रोटी खाई और चुप रहे। जब वीको ने रोटियां दी चूहिया की बनाई हुई तो पिताजी की आंखें खुल गई। देखकर कहने लगे, अरे वाह, इतनी प्यारी खुशबू वाली रोटियां, इनमें तो गजब की खुशबू आ रही है। और खाकर इतना खुश हो गए, कहने लगे, ये इतना बढ़िया क्वालिटी का गेहूं तुम्हारी वाइफ कहां से लाई? वो कहने लगा, उसने बस 3 बार घंटी बजाई, उसके नौकरों ने फटाफट उसे गेहूं ला दिया और उसने रोटी बना दी। दोनों भाई कहने लगे, तुम्हारी वाइफ क्या कोई प्रिंसेस है? तो वीको चुपचाप शर्माता हुआ खड़ा रहा। अब थोड़े दिन बाद पिताजी कहने लगे कि मुझे तुम्हारी वाइफ्स के हाथ का बना हुआ कपड़ा पहनना है। तीनों फिर निकल पड़े अपनी अपनी वाइफ्स के पास में। वीको बड़ी चिंता में था। जब वो चूहिया के घर पहुंचा तो चूहिया को पहले ही पता चल गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ फिर से है। वो बोली, क्या हुआ, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? वीको बोला, क्या करूं, पिताजी तुम्हारे हाथ का बना हुआ कपड़ा पहनना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो पता है एक चूहिया कोई कपड़ा बना सकती है क्या? चूहिया बोली, क्यों नहीं क्यों नहीं। अभी देखो, फटाफट टेबल से फिर से घंटी से नीचे लटक गई। नीचे जाकर 3 बार घंटी हिलाई। घंटी हिलाते ही ढेरों चूहे इकट्ठे हो गए। कहने लगी, जरा जाकर बढ़िया वाला कॉटन ला दो। सारे चूहे भागे। थोड़ी देर में जब वापस आए तो ऐसा मुलायम कॉटन लाकर चूहिया को दे दिया। चूहिया ने सूत काटा, धागा बनाया और उसमें से इतना मुलायम कपड़ा बनाया कि वो एक छोटे से नट शेल में आ गया। वीको बड़ा ही खुश हुआ। उस नट शेल को लेकर पिताजी के पास पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसके दोनों भाई भी आ चुके थे। सबसे पहले बड़े वाले भाई ने कपड़ा सामने किया। पिताजी ने उस कपड़े को हाथ लगाया और फिर कुछ न बोले। दूसरे भाई ने जब कपड़ा दिया तो फिर से पिताजी ने उस कपड़े को हाथ लगाया, लेकिन बिल्कुल चुप रहे। जब वीको नटशेल को खोलने लगा तो दोनों भाई हंस पड़े। लेकिन पिताजी ने जैसे ही उस कपड़े को हाथ लगाया, उनकी तो आंखें खुल गई। अरे, इतना मुलायम कपड़ा तुम्हारी वाइफ ने कैसे बनाया? वीको कहने लगा, उसने 3 बार घंटी बजाई, उसके सारे नौकर चाकर फटाफट आ गए और जाकर उसके लिए सामान ले आए। तीनों कहने लगे, तुम्हारी वाइफ तो सच ही कोई प्रिंसेस लगती है। वीको बड़ा खुश हो गया। थोड़े दिन बाद पिताजी कहने लगे कि अब मैं चाहता हूं तुम तीनों की शादियां हो जाएं। अपनी अपनी वाइफ्स को बुला कर ले आओ। अब तो वीको की चिंता का कोई पार ही नहीं था। वो सोचने लगा कि मैं चूहिया को कैसे लाऊं, लेकिन फिर भी वो चला जंगल की तरफ और चूहिया से कहने लगा, चलो, मेरे पिताजी चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं।
चूहिया कहने लगी, मैं तो बहुत खुश हूं आज, मेरी खुशी का कोई पार ही नहीं है। वो फिर से घंटी से उतरी और 3 बार घंटी बजाई। फटाफट सारे चूहे आ गए। उसके लिए एक छोटी सी प्यारी सी नट शेल की गाड़ी तैयार हो गई। उसमें 5 चूहे सवारी करवा रहे थे। चूहिया बड़े ढंग से जाकर और उस रथ में बैठ गई। वीको ने देखा, इतने ठाट बाट से वो उस रथ में बैठी थी। चूहों की गाड़ी चलने लगी और वीको उनके साथ साथ चलने लगा। कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और मेरे पिताजी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। जब वे जा रहे थे, रास्ते में एक पतला सा ब्रिज था और वहां पर एक बड़ा सा वाटरफॉल था। जब वे ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो देखा, सामने से एक आदमी चला आ रहा है। उसने जब देखा कि एक रथ को 5 चूहे खींच कर ले जा रहे हैं, हंसने लगा और जोर से उसे लात मारी। सारा का सारा रथ जाकर चूहिया के साथ पानी में गिर पड़ा। वीको कहने लगा, तुमने ये क्या किया? वो मेरी पत्नी है। आदमी कहने लगा, चूहिया और पत्नी। और वो वहां से चला गया। अब वीको बड़ा हैरान परेशान पानी में इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन पीछे से उसे कुछ आवाज आई। जैसे ही उसने टर्न होकर देखा तो उसको दिखाई दिया एक सुंदर रथ जिसको 5 घोड़े खींच रहे थे। वो भागा भागा वहां पहुंचा तो देखा उसमें एक सुंदर सी राजकुमारी अंदर बैठी हुई है। आवाज आई, वीको, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं हूं राजकुमारी। वीको कहने लगा, अरे तुम वही चुहिया हो क्या? वो बोली, हाँ मैं वही हूं। वीको के तो खुशी का पार नहीं रहा। राजकुमारी कहने लगी, मैं तो एक राजकुमारी हूं, लेकिन मैं श्राप के कारण चूहिया बन गई थी। लेकिन जब उस आदमी ने लात मारी और मुझे पानी में गिरा दिया, और जब तुमने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया, तो मेरा श्राप खत्म हो गया और मैं फिर से राजकुमारी बन गई। आकर मेरे पास नहीं बैठोगे? वीको बहुत खुश हुआ, आकर राजकुमारी के पास रथ में बैठ गया और दोनों घोड़े पर सवार होकर रथ में बैठकर अपने पिताजी के पास पहुंच गए। जब पिताजी ने और उसके भाइयों ने वीको को देखा तो कहने लगे, देखो, मैं तो ऐसे ही कहता था कि तुम्हारी पत्नी कोई राजकुमारी है, लेकिन ये तो सचमुच ही राजकुमारी निकली। फिर उनने उन दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से करवा दिया और दोनों राजकुमारी के महल में जाकर और ठाट बाट से रहने लगे। कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। सी यू।